संसद सत्र के दौरान दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे रहे थे और इंडिया गठबंधन के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ये मुलाकात बेहद खास रही। सांसद संजय राउत भी हैं उद्धव ठाकरे के साथ, आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ दिल्ली आए हुए हैं। तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अपने बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत को साथ लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की जा रही है। तो दिल्ली यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है, दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और उसी के तहत अब जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनकी मुलाकात हुई और साथ ही उनके सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक की तरफ से हार नहीं मानने की एक कवायद है और इसी के तहत में जमीनी स्तर पर भी काम करने की कोशिश जारी है। देखिए, इससे पहले भी आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यूबीटी ग्रुप का प्रदर्शन देखा गया था, उसकी सराहना सभी ने करी थी। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में सीधा जो उद्धव ठाकरे का कहना है कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल फिट हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम जो पार्टी है INDIA गठबंधन के नेता हैं, उनकी बात से सहमत हो। कंचन हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। कंचन, देखिए, 3 दिवसीय दौरा और ये दौरे के मायने इसलिए खास हो जाते हैं कि अब चूंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि वह CM पद की दावेदारी चाहते हैं। हालांकि शरद पवार का जो गुट है वह इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी बिल्कुल, देखिए, इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने और पिछले 3 दिनों से उद्धव ठाकरे अपने बेटे समेत आदित्य ठाकरे और अपनी धर्मपत्नी समेत दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी, फिर उसके बाद कल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग के साथ ही कई मुद्दों पर बात हुई थी। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता जताते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की बैठक महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र के चुनावों के साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए भी अपनी फिक्र जताई थी और कहा था महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है उस पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, कितनी सीटों पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कौन रहेगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहा है, कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और उनका कहना है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का भी चेहरा होना चाहिए। तो हालांकि अभी फिलहाल कोई मोहर मुख्यमंत्री के चेहरे पे नहीं लगी क्योंकि शरद पवार दूसरी पार्टी में है, शिवसेना से नेशनल कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं NCP से, तो उनकी भी जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री को लेके तो बेहद ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही मुश्किल है गठबंधन में कि कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी ठीक है, लेकिन क्योंकि कंचन आप सीट शेयरिंग का मामला कह रही हैं, राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश हमेशा क्षेत्र को लेकर के की जाती है, लेकिन ऐसे में इस बार यूबीटी के सामने कितना ज्यादा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि एक और मन से भी अपनी तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट भी है जो कि अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं उसे जाहिर हो जाता है कि इंडिया गठबंधन और खुले तौर पे कह भी रहा है कि हमें विधानसभा चुनावों को लेके हम अच्छी सीटें लेकर आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्योंकि जब लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था तो ऑटोमेटिकली जो साहस होता है वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए तो सत्ताधारी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उसमें जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। चिंता है तो सिर्फ इसी बात की कि कितनी सीट पर और कौन कौन सी सीटें होंगी जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे।